बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। तो सेगमेंट भी कुछ इससे मिलता जुलता ही है। जी हाँ, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है। ये जो तेज़ रफ्तारी है, भागम भाग है, ये जो दौड़ है, कंपटीशन है, ये जो मुकाबला है, ये इस हद तक हम सब में बढ़ चुका है कि इस मुकाबले की दौड़ में हम बहुत कुछ भुलाए बैठे हैं। जी हाँ, आज हम समझने की कोशिश करेंगे ये जो मुकाबला है एक दूसरे से आगे बढ़ने का, भागने का, अपनी मंजिल जो हमने एक टारगेट अपना सेट किया, बस टारगेट को अचीव करने के लिए ये मुकाबला हमें मजबूत बनाते हैं, अंदर से हमें कहीं ना कहीं ये तोड़ रहा है, हमें डैमेज कर रहा है हमारी पर्सनैलिटीज़ को। तो इसी पे बात करेंगे। सेहतमंद मुकाबला और ख़तरनाक रकाबत, इन दोनों के दरमियान बड़ी एक बारीक सी लाइन होती है। इस लाइन को समझने के लिए, इन्हीं अहम नफ्सियाती पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे मॉर्निंग शो के सेट पर एक माहिर नफ्सियात मौजूद हैं। जनाब फरीहा उमर खान साहिबा को हमने ख़ास तौर पे मदऊ किया आज के इस मॉर्निंग शो में अपने। वेलकम करते हैं आपको फरीहा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फरीहा, मुकाबला इंसान की फितरत में अब हिस्सा बन चुका है ना हमारी ज़ात का, कि हमने एक दूसरे से आगे बढ़ना है। ये जो आगे बढ़ना है, क्या ये एक जबली ज़रूरत है या समाजी दबाव का नतीजा है, या हमारे अंदर कोई एक ऐसा चीज़ ऐसी छुपी बैठी है जो हमें पिंच करती है कि नहीं, हमने उससे आगे बढ़ना है? ये ऐसा टॉपिक है कि इस पे कंपटीशन और राइवलरी दोनों ऐसी एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव है। आप देखें कि अगर हम अपर एक्सट्रीम्स को टच करें या लोअर एक्सट्रीम्स को टच करें तो हमारी जो सारी लाइफ है इम्बैलेंस हो जाती है। तो इसी तरह से कंपटीशन और राइवलरी है। कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन है, आप किसी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। मुकाबला आप अपनी सेल्फ वर्थ के लिए कर रहे हैं, अपनी सेल्फ इस्टीम के लिए कर रहे हैं कि मैं अगर किसी से मुकाबला करता हूँ तो मेरा मुकाबला सेहतमंद होना चाहिए। मैं किसी के साथ इस तरह से कम्पीट करूँ कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, जिसमें मैं अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूँ कि अगर दूसरा इंसान जीत रहा है तो मुझे उसमें खुशी होगी, लेकिन मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे भी जीतना है जी। लेकिन राइवलरी कहाँ पे आती है? जब हम उसको नेगेटिव बनाते हैं, जब हम कहते हैं कि नहीं, अगर वो जीत गया तो ये तो मेरी हार है, ये तो मेरा जो है मुकाबला बिल्कुल ख़राब हो जाएगा इस तरह से। मैं फिर वहाँ पे इंसान अपनी खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, अपनी ईगो को थ्रेटन करता है। उसकी जो ईगो है वो एक, आप देखें कि एक नेचर है ईगो, एक इंसान की नेचर है कि उसने किसी से मुकाबला करना है, लेकिन वो अपने आप को नुकसान इसी तरह से पहुंचा रहा है कि वो कह रहा है कि नहीं, मैं तो मुकाबला इस तरह से करना है कि मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाकर मैंने दूसरे को हराना है ना। यहाँ पे एक ना वो अपनी सेहत देखता है, ना वो अपनी पर्सनल लाइफ देखता है, ना वो अपनी सोशल लाइफ देखता है, ना वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखता है। वो अपने आप को इतना हम डैमेज करते चले जाते हैं, इतना वर्कलोड ले लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं। वहाँ पे आप देखें कि फिर वहाँ पे कुछ हासिल नहीं होता। हाँ, और समटाइम्स तो हम ना चाहते हुए भी दूसरों के लिए हर्डल्स क्रिएट करते हैं। लेग पुलिंग हो गई अगले के लिए, मतलब कुछ भी आप किसी भी शक्ल में कर सकते हैं। कंपटीशन हेल्दी क्यों है कि उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। इंसान गिरता है, वो ये नहीं सोचता कि मैं गिरने से मैं खत्म हो गया हूँ। हाँ। वो अपने गिरने से सीखता है। फेलियर उसको खत्म नहीं कर रही। वो कहता है कि ये फेलियर, आप देखें कि जो जिन्होंने ये बल्ब बनाए थे, एडिसन, थॉमस एडिसन थे, उन्होंने 100 अटेम्प्ट्स की बल्ब बनाने की, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि मैंने इतनी दफ़ा मैं हार गया हूँ। उन्होंने ये देखा मैंने इतनी दफ़ा कोशिश की है, मैंने ये कोशिश की है तो उस कोशिश से मुझे ये हासिल हुआ है। अगर वो अपने कंपटीशन में ये वाली चीज़ रखते कि नहीं, मैं फेलियर हूँ, मैं तो कर ही नहीं सक रहा, 100 दफ़ा तो कर लिया है। मैं अनदर एग्ज़ाम्पल, सुल्तान महमद फ़ातेह बहुत मशहूर रहे हैं, उनकी हदीस में भी आया, उन्होंने बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आगे जाकर तो फतह करना था, कोशिशें की, उनके फादर ने भी कोशिश की, लेकिन ही वॉज द वन जिन्होंने जाकर कोशिश की, इस तरह से कोशिश की कि उसको हर तरफ से लेग पुलिंग हो रही थी। उनके सदारत में भी हो रही थी, वज़रा भी कर रहे थे, लेकिन ही केप्ट ऑन मूविंग। उसने ये नहीं देखा कि मैं हार रहा हूँ या मुझे कोई हराने की कोशिश कर। ही सेड आई नीड टू डू दिस। तो जब हम कंपटीशन को अपने लिए हेल्दी बनाते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर जब यहाँ पे आ जाती है राइवलरी, राइवलरी है, वहाँ पे इंसान कुछ भी नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ देखेगा कि अच्छा बैठा सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। ओवर थिंकिंग कर रहा है, वो इंसान क्यों आगे बढ़ रहा है? ओवर थिंकिंग कर रहा है, उसका इसके साथ ये बिल्कुल काम ठीक नहीं है।
फिर यहाँ पे आ जाती है कि हम अपने स्कूल्स में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ये वाला बिहेवियर शो भी होता है, और अल्टीमेटली वी कैन ऑब्जर्व कि हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे होते हैं कि आपने उससे आगे बढ़ना है, या दैट इन सेंस के हम कहते हैं कि कंपटीशन इज़ हेल्दी, लेकिन वहाँ पे आ जाती है कि राइवलरी कहाँ बनती है, वो देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, वो देखो उसकी हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है। अब ये नहीं कह रहे कि आपका बच्चा और किसी चीज़ में भी एक्सेल कर रहा है। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ मदर, वी नो कि दीज आर द थिंग्स वी कैन ऑब्जर्व। तो यहाँ पे पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, क्योंकि आप देखें कि ये सारा जो बिहेवियर है, कंपटीशन और राइवलरी, हमने सिखानी है। कहाँ से सिखानी है? रूट से। सही। रूट से जब हम सिखाते हैं तो आगे वो बढ़ते बढ़ते जब एक बच्चा बड़ा हो रहा है, एडल्ट बन गया है, तो वहाँ पे उसका वो बिहेवियर कितना ज़्यादा बन जाता है। लाइक अगर इफ़ आई हैव अ क्लाइंट और वो मेरे पास आएगा इस प्रॉब्लम के साथ, तो मैं उनको ये कहूँगी कि आपने यू हैव स्पेंट 20+ years with this rivalry, with this competition ठीक है, हेल्दी है, राइवलरी, विद दिस राइवलरी, अब आपको उसको ठीक करने में कितना टाइम लगेगा? उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा ठीक होने में जितना ज़्यादा उसको बिगाड़ने में टाइम लगा है। सही, ठीक है। अच्छा, ये मुसलसल जो मुकाबला है, ये क्या हमारी पर्सनालिटी को ख़राब करता है ना? आपको मतलब इस कदर आप को ये तबाह कर देता है कि आप अपने फैमिली की जो जिम्मेदारियां होती हैं, अपने जो रिलेशनशिप्स होते हैं, उनको भी सही तरह से आप नहीं पूरा कर पाते हैं। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो इस कंपटीशन की दौड़ में वो जैसे होता है ना, वो पता नहीं क्या उनको कोई साइको प्रॉब्लम हो जाता है, या वो अलग ही नज़र आ रहे होते हैं। ऐसे लोग क्या, इनका क्या हल क्या है? इनको किस तरह से हल? लाइक मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रेफर करती हूँ, मैं हर प्लेटफॉर्म पे भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती हूँ कि आप सिर्फ ये मत सोचें कि हमारे साथ कोई इशू होगा तो हम अपने थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, हम कंसल्टेशन लेंगे जाके। आप अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप हमारा जो स्टिग्मेटाइजेशन है उसको स्टॉप करें। अब ये अपने आप को ये मत बताएं कि मैं क्या पागल हूँ कि मैं किसी के पास इलाज के लिए जाऊँ, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊँ। आपको इस चीज़ का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप वहाँ पे उस वर्ज पे पहुँच जाएंगे अगर आप ऑन द टाइम अपने ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। सही। लाइक ट्रीटमेंट सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आप बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, आपको पता चल रहा है कि आपका मुकाबला इस तरह का है कि आप मुकाबले की दौड़ में अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हैं। फिर वो मुकाबला आपको कहाँ कहाँ इफ़ेक्ट कर रहा है, आपको साइकोलॉजिकली, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी उससे इफ़ेक्ट होती है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिटीरियोरेट हो जाते हैं, स्पिरिचुअली आपका दिल नहीं लगेगा किसी भी काम में। तो आप वहाँ पे अपने लिए हेल्प क्यों नहीं लेंगे? आप उसके लिए हेल्प लें। एक प्रॉपर जो प्रोफेशनल हेल्प होती है बहुत ज़रूरी होती है। हम इस चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं, हमारे इश्यूज़ बन रहे हैं, घर में इश्यूज़ बन रहे हैं, बहन भाइयों की सिबलिंग राइवलरी चल रही है, रिश्तों में सिबलिंग राइवलरी चल रही है कि नंद भाभी है उसकी चल रही है, देवर है, लाइक जेठानी देवरानी, ये सारे रिश्ते हैं जो हमारी सराउंडिंग में हैं। लेकिन ये सारे रिश्ते किस तरह चल रहे हैं? मुकाबले पे चल रहे हैं। अल्टीमेटली कंपटीशन नहीं है, राइवलरी है। कंपटीशन हो तो हेल्दी हो, अच्छा उसके बच्चे ने अच्छा किया है, मैं भी अपने बच्चे को अच्छा बनाती हूँ, उसने इस तरह से काम किया है, उसने अपना किचन बहुत अच्छा समेटा है, मैं भी करती हूँ। उसका बच्चा आगे बढ़ रहा है, उसकी लेग पुलिंग ना करूं। लेकिन क्या होता है, हम हसद की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज द पॉइंट। और ये आजकल बहुत ज़्यादा है। आजकल शायद सोशल मीडिया की वजह से भी है। सोशल मीडिया देखते के रील्स, वीडियोस, हम हर वक्त एक कंटेंट उस तरह का एब्जॉर्ब करें। आप देखें हमारा एल्गोरिथम पे चल रहा होता है ना सोशल मीडिया, कि हम जो चीज़ लिखेंगे कि हमने ये वाला चीज़ देखनी है, हमें वही सारा कॉन्टेक्स्ट मिलता है। आपने देखना है कि अच्छा कंपटीशन करना है, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेल्दी राइवलरी है, तो मैं वहाँ पे जब वो कॉन्टेक्स्ट देखूंगी मुझे उसी से रिलेटेड सारा मिलेगा। अब तो खैर इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है। हम कल सारे फ्रेंड्स बैठे हुए थे, हम अब बात कर रहे थे कि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम सोच रहे होते हैं ना, है ना, हम सोच रहे होते हैं, कुछ चीज़ हमारे जहन में चल रही होती है, मोबाइल को आप खोलते हैं
तो वो ऑटोमेटिकली वैसी रील्स, वैसी वीडियोस आपके सामने आना शुरू हो जाती है। क्यों होती है? कि हमारे दिमाग, हमने कोई एक ऐसी चीज टच कर दी होती है, इतनी एक्सेस, पता नहीं उन्होंने ये रेजेस के थ्रू ये क्या टेक्नोलॉजी है कि हम तक ले ली हुई है कि मैं आपको बताती हूँ उसकी छोटी सी कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है हमारे साथ, है ना। और मैं तो समटाइम इतनी वो हो जाती हूँ ना एकदम कि मैं फिर मोबाइल ऐसे साइड पे रख देती हूँ। बिल्कुल, हाँ, हमारा बहुत ज़्यादा टाइम मोबाइल पे गुजरता है, बहुत ज़्यादा। हम अगर देखें, अगर हम अपना छोटा सा स्क्रीन टाइम का एक टैब होती है हमारे मोबाइल में, हाँ, हम उसको ऑन करें तो हमें पता चले कि हम कितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम यूज़ करें। और स्क्रीन हमारी जो है वो हमारे एल्गोरिथम पे चलती है। हम छोटा सा उस पर लिखते हैं कि हमें ये चीज़ देखनी है, या उससे रिलेटेड। अब व्हाइल आई एम स्क्रॉलिंग द इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे मैं एक टच कर देती हूँ, अच्छा ये मेरे से रिलेटेड लग रहा है, सिर्फ मैंने एक ही टच करना है, तो उसके बाद वो फिर खुद से खुलता जाएगा और हम उसी के अंदर फिर वही ओवर थिंकिंग चलेगी, वही राइवलरी चलेगी, फिर हम कंपटीशन की तरफ नहीं जाएंगे, हम राइवलरी की तरफ चले जाएंगे। अल्टीमेटली द थिंग इज कम फॉर द ट्रीटमेंट। हम छोटे छोटे मसलों को ये मत समझें कि ये छोटे मसले हैं। आपको अगर किसी से जेलसी फील हो रही है तो आप इसको ये मत समझें कि अच्छा कोई बात नहीं, उसको सीरियस लें। क्योंकि आप फर्स्ट स्टेप पे ही अगर अपना ट्रीटमेंट लेंगे तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आप हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। तो इट्स द नीड ऑफ द टाइम। और अच्छा, यहाँ पे बच्चों को भी थोड़ा सा बच्चों को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तो खैर बच्चों के कल से स्कूल भी ओपन हो चुके हैं, माशाल्लाह से अपनी रूटीन में वापस चले गए हैं। वालिदैन पर यहाँ पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पे, इंक्लूडिंग मी। मैं भी समटाइम्स अपने आप को ना, मैं अपनी वो कर रही होती हूँ, जब अकेले बैठी होती हूँ ना, तो इंसान अपना सोच रहा था ना कि मैंने, तो मुझसे भी ये होता है, और ये ना चाहते हुए होता है, सब माओं से होता है वो। फिर हम बच्चों का जो है ना वो आपस में करते हैं, कंपेयर करते हैं कि नहीं वो देखो फलां बच्चे ने कितने मार्क्स लिए, तुम्हारे कज़न ने, मामू के बेटे ने या बेटी ने, या और फलां को देखो अगला क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो वो बच्चा बड़ा डिसअपॉइंट होता है। मैं जब इस तरह से मेरे से हो जाता है, वैसे मैं कोशिश करती हूँ ना हो, लेकिन जाहिर इंसान है, छोटा सा मैं आपको इससे रिलेटेड बताती हूँ। हमारी पेरेंट्स पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे, हम खुद को जो इम्पोज करते हैं ना बच्चों पे, और बच्चों का जो फिर मुवाजना करते हैं दूसरों के साथ। हमारा बोलना जो है वो बहुत मैटर करता है ना, हम क्या बोलते हैं, लेकिन हम बोलते किस तरह से हैं। बच्चे से मुकाबला करें, हेल्दी मुकाबला करें। अगर आप बता रहे हैं कि उसने देखो कितने अच्छे मार्क्स लिए हैं, आप उसको उसके साथ मोटिवेट करें। हम सिर्फ ये करते हैं कि वो देखो उसने कितना किया, तुम ये करो। हम उसके साथ बैठ कर नहीं करते। हम बच्चे को ये बता रहे हैं कि उसने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, आप बहुत ज़्यादा ये काम अच्छा कर सकते हो, आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर सकते हो। हमें पता होता है हमारे बच्चे की क्वालिटीज़ क्या हैं, वो किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माय सन, तो वो बहुत ज़्यादा मैथ्स में अच्छा है, तो वो उसको मैं कहूँगी कि आप इसको और ज़्यादा करो। वो अपनी लाइक लॉजिकल थिंकिंग में बहुत अच्छा है, तो मैं उसको कहूँगी कि आप इसमें एक्सेल कर सकते हो, आप इसको और ज़्यादा करो, उसी चीज़ को और ज़्यादा पॉलिश करें। हेल्दी कंपटीशन की तरफ बच्चों को हम खुद लेकर जा सकते हैं। राइवलरी भी हम खुद ही बनाते हैं, कंपटीशन भी हम खुद ही बनाते हैं। हम बच्चों को ये चीज़ बता सकते हैं कि कौन सी वर्ड है जहाँ पे ये राइवलरी बनेगी। आपने ये नहीं देखना कि आपने उस दूसरे बहन भाई को नुकसान पहुंचाना है। लाइक यही होता है ना कि नुकसान पहुंचाने की तरफ फिर बच्चे देखेंगे बच्चे इतना ज्यादा डिसलाइकिंग शुरू हो जाती है, लड़ना शुरू हो जाते हैं कजन्स में, आपस में एक दूसरे को, उनकी दोस्तियां खराब हो जाती हैं उनका। और इतनी, और कजन्स की जो दोस्ती होती है ना बड़ी जरूरी होती है। बिल्कुल, बॉन्डिंग हमारी बहुत जरूरी है। बॉन्डिंग होती है, वो जो दोस्ती होती है, वो बाहर जो फ्रेंड्स बनाते हैं मेरे ख्याल से उसकी निस्बत वो ज्यादा जरूरी होती है। फैमिली को भी बाउंड करने के लिए कनेक्शन उन्होंने हमेशा मिलना है। हाँ, फ्रेंड्स तो हम बच्चों को लड़वा देते हैं, और माएँ ये बच्चों के जहन में चीजें डाल के रिश्तों के खिलाफ भी, आपस में बच्चों को भी एक दूसरे से दूर करना, ये माओ की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने कहाँ पे कंपटीशन और कहाँ पे उन्होंने ड्रॉ करनी है राइवलरी की लाइन। और ये माएँ ही करती हैं कि लाइक पेरेंट्स में से फादर्स हैं जो हर वक्त बच्चे के साथ नहीं होते। और आप देखें कि माँ पहली दरसगाह है बच्चे के लिए। बच्चे को जो कुछ माँ सिखाएगी बच्चे वही कुछ बनते हैं। आप देखेंगे कि आपकी फैमिली में भी अगर आप कहीं पे भी देखें तो जिस तरह की माँ होगी सारी फैमिली उसी तरह की होगी उनकी। तो इस तरह से मदर्स पे डेफिनेटली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि उन्होंने किस तरह से ड्रॉ करनी है लाइन बिटवीन। और इसमें हमारे तालीमी इदारे जो हैं उनकी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसमें ये तालीमी निज़ाम क्या समझते हैं? तालीमी इदारे जो हैं, हाँ, हमारा सिलेबस, बच्चों की बुक्स, हम बच्चों स्कूल भेज देते हैं बच्चों को, वहाँ पे बच्चों को पढ़ा के सारा दिन पढ़ा के फिर जब बच्चे घर वापस आते हैं तो इतना उनको होमवर्क दे दिया जाता है, वो सारा दिन बेचारे होमवर्क ही करते रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेफिनेट। मेरा ख्याल है कि इस पे तो एक अलग से फुल प्रोग्राम होना चाहिए कि ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि स्कूल्स ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक स्कूल्स बच्चों को कुछ दे नहीं रहे उस तरह का, बच्चे सिर्फ और सिर्फ बर्डन ले रहे हैं, बच्चे सिर्फ और सिर्फ लाइक स्कूल्स का फोकस है कि उन्होंने सिलेबस कवर करना है, इतनी टर्म है इसमें ये सिलेबस कवर करना है, और उसके बाद वो बच्चे कुछ इनहेल करते हैं उसमें से नहीं करते, बच्चों को कुछ आता है नहीं आता, दे डोंट नो दैट। बच्चों को स्कूल्स आर फॉर द लर्निंग, बच्चों ने वहाँ सीखना है, और वहाँ पे मुकाबलाबाजी बहुत ज्यादा होती है। जो बच्चा नहीं पढ़ा वो पीछे बैठेगा, जो बच्चा ज्यादा पढ़ा जिसको पहले से आता वो आगे बैठेगा। तो ये यहाँ पे आप देखें कि ये हालांकि वो ना पढ़ने वाला बच्चा, अब टीचर को नहीं पता होता कि वो किस चीज में इतना लायक है, कि जरूरी नहीं है कि वो किताबें आपका होमवर्क भर के जो आप दे रही हैं वो नहीं कर रहा या मार्क्स बहुत अच्छे नहीं ले रहा तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, डजंट मीन वो आप बच्चे को वो पीछे वो जिन्हें बैक बेंचर्स कहते हैं फिर बाद में उधर बिठाया हुआ और बैक बेंचर्स ही आगे जा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत सारी अच्छी स्किल्स होती हैं जो आगे वो पॉलिश करके अपने आप को ले जाते हैं, इफ दे आर इन द एनवायरनमेंट जहाँ से उनको हेल्दी कंपटीशन मिल रहा है। और अगर नहीं मिल रहा तो फिर वो बैक बेंचर्स बहुत ज्यादा पीछे भी चले जाते हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया जनाब फरीहा उमर खान साहब आपके आने के लिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी।